तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे एक और न्यू लाइसेंस अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको भी लाइसेंस अप्लाई कराना हो या फिर जोमेटो और स्विगी से अपने रेस्टोरेंट को ऐड कराना हो, आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप इस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे बिहार का एक न्यू लाइसेंस अप्लाई करने वाले हैं और हमने यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे हर एक स्टेट का लाइसेंस अप्लाई किया है। आप कहीं से भी हो, इंडिया किसी भी कोने से हो, आपका लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और आपको यहाँ पे 5 से 7 दिन के अंदर में फूड लाइसेंस मिल जाएगा। और बहुत लोगों को तो हमने यहाँ पे 1 दिन में लाइसेंस अप्लाई करके दिया है, तो वह कभी कभी 1 दिन में भी आ जाता है, बाकी यहाँ पे 5 से 7 दिन लगता है लाइसेंस आने में। तो हम यहाँ पे जनरल पे क्लिक करके और जनरल वाला लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फूड सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे इसमें आना है। और फूड सर्विस पाने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे अपने कैटेगरी के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट वाला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यह क्लाउड किचन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस लाइसेंस से यहाँ पे क्लाउड किचन को जोमेटो और स्विगी से यहाँ पे हमें रजिस्टर करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। और आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप इसमें अपना नाम भी दे सकते हैं और नहीं तो अगर आपने नाम रखा है रेस्टोरेंट का कुछ, तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट का भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल एक पर्सन है और अगर आपका कोई कंपनी है तो आप यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है जहाँ पे आपका क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है। तो आपको यहाँ पे उसको अच्छे से क्या करना है कि आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है, जो भी इसमें एड्रेस मांगता है वो आपको यहाँ पे सब कुछ रियल देना है। और उसके बाद आपको नीचे में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको यहाँ पे अगर कोई आपका दूसरा एड्रेस है तो आप उसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अगर आपका जैसे कि कहीं और बिजनेस चल रहा है तो वहाँ का आप जो बिल होता है बिजली का बिल, आप वो वाला एड्रेस ऊपर वाले में दे सकते हैं और आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसको आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस वाले एड्रेस में आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इस दोनों को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में अपना मोबाइल नंबर और आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा। तो फॉर्म को अपलोड करते टाइम पे मतलब एप्लीकेशन को फिलअप करते टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आपको यहाँ पे सिंपली विलेज का ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा जल्दी नहीं मिल पाता है, तो आपको यहाँ पे विलेज और डिवीज़न को फिलअप करने में थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है और थोड़ा आपको यहाँ पे टाइम भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे विलेज बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि उनका क्या विलेज है। और विलेज बहुत ही मतलब पहले यूज होता था, अब यहाँ पे बहुत ही कम, आधार कार्ड पे भी आपको यहाँ पे बहुत लोगों का विलेज वगैरह नहीं लिखा हुआ रहता है। तो वो सब करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाता है आपको ईयर के लिए कि आपको यहाँ पे कितने ईयर के लिए अप्लाई करना है लाइसेंस। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जब आपका यहाँ पे लाइसेंस आया तो उसको आप यहाँ पे ज़्यादा मतलब 5 साल के लिए एक बार डायरेक्ट रिन्यूअल करा लेना। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो आपका वाटर का सप्लाई है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली प्राइवेट ही रखते हैं, सबका अपना ही होता है तो प्राइवेट करना है। तो हम फटाफट से क्या करते हैं कि इसको अच्छे से पूरा फिलअप कर लेते हैं और सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना है। और नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है फूड का वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे फिर से अपना ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर देना है। और यह अगर आप यहाँ पे खुद से फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको सेल्फ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना है और नीचे में आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना है आपको। तो आपका यहाँ पे यूज़र आईडी मतलब आपका मिल जाता है ऑटोमेटिक, यहाँ पे एक यूज़र आईडी जो होता है रेफरेंस नंबर वह यहाँ पे एक जनरेट हो जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड खुद से आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। और अभी आप यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करोगे वही पासवर्ड आप यहाँ पे बाद में लॉगिन करने के लिए यूज करोगे और उसी से आप यहाँ पे अपने फूड लाइसेंस को डाउनलोड करोगे। तो हम यहाँ पे सिंपली अपना पासवर्ड अच्छे से फिलअप कर लेते हैं और उसको आपको कहीं पे लिख के रख लेना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे अगर उसको भूल जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड वगैरह चेंज करना पड़ जाएगा, तो उसमें आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और इतना करने के बाद आपने जो नंबर दिया है और ईमेल दिया है उस पर एक OTP जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली OTP को डालना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो OTP डालने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आपका यह स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको
डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का फ़ोटो, और उसके बाद बिजली का बिल, और अगर वह नहीं है आपके नाम से तो आपको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट देना होगा। और ऐसे यहाँ पे आपको जब यह लाइसेंस रिजेक्ट होता है तो आपको बहुत कुछ मांगता है, तो वह सब आपको यहाँ पे बाद में देना है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा लाइसेंस अप्लाई किया है, 100 से भी ज़्यादा लाइसेंस अप्लाई किया है, और उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके का मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगा जाता है। कभी कभी आपको यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस भी मांग लेगा, कभी कभी आपको यहाँ पे बोलेगा कि आपको रेस्टोरेंट का फ्रंट का फ़ोटो भेजने के लिए, या फिर आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ़ोटो आपको अपलोड करना होता है। तो कभी कभी आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी देना हो जाता है, कभी कभी आपको यहाँ पे एनओसी देना होता है, कभी कभी आपका यहाँ पे एफिडेविट भी लग जाता है। तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन पहले आपको जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको फॉलो करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और उसके बाद जब वो रिजेक्ट होता है तो आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको देना है जो जो वहाँ पे मांगा जाता है। तो इसीलिए अगर आप हमारे थ्रू कराते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आपका यहाँ पे कोई ज़्यादा इधर उधर से आपको यहाँ पे रिजेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले से ही एकदम परफेक्ट तरीके से ऐसा अप्लाई करते हैं कि फिर से वहाँ पे मतलब रिजेक्ट करने का बहुत ही चांस कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत ही ज़्यादा फूड लाइसेंस रिजेक्ट हो रहा है, और जोमेटो स्विगी पे भी अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो स्विगी का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब वेबसाइट पे उसके ज़्यादा सर्वर पे लोड रहता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट करता है। और जोमेटो में भी आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है अगर आप यहाँ पे कुछ भी गलत फिल कर देते हैं तो यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया है, और हमें यहाँ पे फिर से OTP डालना है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें हम जा कर के पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद हमें यहाँ पे हमारा इनवॉइस मिल जाएगा, और हमारा एप्लीकेशन चल जाएगा वेरिफिकेशन में, और इसके बाद आपका वेरिफिकेशन 5 से 7 दिन में कंप्लीट होगा। और आपको जनरली यहाँ पे 10 दिन के अंदर में आपको मैसेज में रिप्लाई में आ जाता है कि आपका लाइसेंस मिला है या फिर आपको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली पेमेंट कर दिया है, और हमारा इनवॉइस भी यहाँ पे जनरेट हो गया, और इसको हम यहाँ पे सिंपली सेव कर लेते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे इतना एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है, तो यह सब जैसे ही लाइसेंस आएगा जिनका जिनका यहाँ पे है सबको हम यहाँ पे भेज देंगे। तो अगर आप भी यहाँ पे कहीं से भी है ऑल ओवर इंडिया से, आप बस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, मतलब बोलेंगे कि आपको भेजना है ये सब चीज़, और आप यहाँ पे जैसे ही भेजेंगे वैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और आपको पहले ही पेमेंट नहीं देना होता है, जब आपका लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे पैसा देना है। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब आपसे पहले ही पैसा ले लिए और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका लाइसेंस नहीं आएगा तब आपको यहाँ पे तब तक पैसा नहीं देना है। तो यह बहुत बढ़िया बात है। और अभी तक हमने यहाँ पे इतना सारा लाइसेंस अप्लाई कर रखा है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ भी चुका है, और जिनका था हमने उनको दे भी दिया है, और उनका जोमेटो स्विगी का रजिस्ट्रेशन भी करना था तो वो सब भी हमने यहाँ पे कर दिया है। तो आपको यहाँ पे नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप यहाँ पे चाहे तो इस पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और कभी कभी यहाँ पे कॉल नहीं लगता है तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और कभी कभी बिजी होने के कारण आपको रिप्लाई लेट भी मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है।